अब बेबिया की बारी है, मुस्तफा की। मुस्तफा और ये पराठा बना रहा है यहाँ। दुनिया में चाहे जहाँ रहें पराठा तो ज़रूरी है ना जी, और चाय भी ज़रूरी है। मैं यहाँ पर सब्जियाँ काट रहा हूँ, वेजिटेबल्स, कैबेज और टमाटोस काट लिया, ऑनियन काट लिया। और ये मसोसे हैं, ये रोल हैं, ये भी कोई चाट की किस्म है। हाँ जी, कैसा था जी रोज़ा? बहुत अच्छा। है इतनी सर्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल के सभी देखने वालों को जो दुनिया भर में मौजूद कहीं भी हमारा ये व्लॉग देख रहे हैं, आप सबको रिजवान बुखारी और बुखारी फैमिली का अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं और आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं अपने घर से, इस्तांबुल तुर्की से। रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने का आगाज़ हो चुका है और पिछले साल की तरह इस साल भी हम आपके साथ हैं। आप हमारी एक्सटेंडेड फैमिली हैं, तो फैमिली के साथ सहर व अफ्तार तो शेयर की जाती है ना। फिर तो हम आपके घर में आएंगे इस कैमरे के तवस्सुत से और आपको शामिल करेंगे अपने सहर व अफ्तार में। और इस खूबसूरत महीने की खूबसूरत सातों को, लम्हों को समेटने के लिए तैयार हैं। बच्चे भी एक्साइटेड हैं, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, रोज़ा रखने का शौक़ है और उसके लिए वो पुरजोश भी हैं। तो बचपन में ये चीज़ें जो हैं बड़ी खूबसूरत लगती हैं। ये जब भी रमज़ान आता है तो अपने बचपन के दिन अपने वतन में रहते हुए जो गुजारे हैं वो याद आ जाते हैं। अब अपने बच्चों के साथ वो ज़्यादा याद आते हैं। सहरी का वक्त हो चुका है, इस वक्त करीबन 3:45 का टाइम है इस्तांबुल में और बच्चे सोए हुए हैं। चलें पहले बच्चों को उठाते हैं और फिर किचन में चलेंगे, किचन के इंतज़ामात देखेंगे और फिर आखिर पे आपसे मुलाकात होगी सहरी के दस्तरखान पर। चलें जी, बच्चों को उठाते हैं। अयान उठ जाओ, सहरी का टाइम हो गया। आप ही उठ जाओ, सहरी का टाइम हो गया। और अब बेबिया की बारी है, मुस्तफा की। मुस्तफा, हाँ जी, हेलो, उठ जाओ। रोज़ा रखना है? रखना है रोज़ा? कहाँ रखना है? इधर रखना है? चलो उठ जाओ, सहरी का टाइम हो गया। उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। चलो 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 आ जाओ। आपी, आपी, उठ जाओ, उठ जाओ बेबिया, आ जाओ। ये उठ गई है जी, आपी भी। जी व्यूअर्स, बच्चे उठ गए हैं और उठ गए हो भाई? हैं? अच्छा, नींद आई भी है अभी? देर से सोए थे ना? हाँ जी। एक्साइटेड हो जी रोज़े के लिए? हैं? रखना है रोज़ा? कहाँ कहाँ रखना है? अच्छा बच्चे एक्साइटेड हैं जी, और रोज़ा रखने के लिए भी और अफ्तारी के लिए भी। अफ्तारी के लिए भी एक्साइटेड हो? कौन बनाएगा अफ्तारी? बस बेबिया नहीं बनाएगा? ओके, तो चलें किचन में। क्या हो रहा है किचन में? किचन में देखें। चलो जी, किचन की तरफ चलते हैं जी। हाँ जी, कहाँ तक पहुँची है जी सहरी की तैयारी? पहला पराठा ये ये जी लगे हुए हैं
अयान बना रहा है पराठा। फ्रोज़न पराठे हैं ये जी, आपको दिखाए थे हमने फ्रोज़न पराठे बनाते हुए और फ्रोज़न समोसे बनाते हुए। समोसे आपको अफ्तारी में दिखाएंगे और ये फ्रोज़न पराठे हैं। और ये जी, ये क्या है जी? चिकन कौरमा, सहरी में सालन भी, ये पाकिस्तान की ट्रेडिशन है। और ये पराठा बना रहा है अयान, और साथ चाय बन रही है जी, अपनी पाकिस्तानी चाय। और चलें जी, करें तैयार जल्दी जल्दी। हाँ जी, सही बन रहा है पराठा? मम्मा के मुताबिक सही बन रहा है अभी तक। प्रोफेशनल तो ये है। ले जी, पहला पराठा अयान ने बना लिया है और ये अब रेडी है जी पराठा। मुस्तफा को नींद आई हुई, मुस्तफा सो रहा है। जी व्यूअर्स, वेलकम फ्रॉम द टेबल। और सहरी तैयार हो चुकी है, आ चुका है, दस्तरखान सज चुका है। अल्लाह ताला का नाम लेके सहरी का आगाज़ करते हैं और रोज़ा इख्तियार करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये रमज़ान हम सब के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुस्लिम आबाद हैं सब के लिए ये रमज़ान एक अच्छा महीना साबित हो। और इस रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें समेटने की कोशिश करते हैं। क्यों आता है जी रमज़ान? क्योंकि अल्लाह का दिन है। अच्छा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फास्टिंग? क्योंकि हम अल्लाह की इबादत करते हैं। ये किसका महीना है? अल्लाह अल्लाह ताला का महीना है। तो अल्लाह ताला का महीना है, अल्लाह ताला कहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करें और हेल्प करें लोगों की और इबादत करें और दुआएं मांगें। कितनी दुआएं मांगनी है? बहुत सारी। इस साल भी 100,000, इस 1 मिलियन इस बार। अच्छा, पिछली बार कितनी मांगी थी? 100,000। अच्छा, इस पर ज़्यादा मांगनी है। कुरान किसने ख़त्म करना है? अच्छा, वेरी गुड। तो चलें जी, इस इरादे के साथ कि इस रमज़ान को भी अच्छे तरीके से इख्तियार करेंगे और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करेंगे और बहुत सारी दुआएं करेंगे और इन दुआओं में सबको याद रखेंगे, जो हमसे बिछड़ गए हैं उन्हें भी और जो हमारे साथ हैं उन्हें भी। और आप लोग बुखारी फैमिली को हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। हम हमेशा आपसे कहते हैं और दुआओं की ज़रूरत रहती है, ज़ाहिर सी बात है। दुआएं जो हैं वो बहुत अहम होती हैं, तो इसलिए हमें ज़रूर याद रखिएगा। चलें जी, सहरी करें शुरू। अब टाइम थोड़ा रह गया, सहरी करते हैं जी। बिस्मिल्लाह। पराठे जो अभी आपने बनते देखे, अब खाते देखते हैं कैसे हैं। चलें जी, शुरू करें। पराठे के बगैर तो सहरी नहीं होती ना। दुनिया में चाहे जहाँ रहें,
पराठा तो ज़रूरी है ना जी, और चाय भी ज़रूरी है। और ये ट्रेडिशंस नहीं जाती, हम जहाँ भी पाकिस्तानी, हम देसी लोग जो हैं, चाहे हम कहीं से भी हैं, कहीं पर भी रहें, ये बचपन की आदतें डली हुई हैं। ये नहीं खाना फिनिश हो गया, अब आ गई बारी चाय की, जो बहुत ज़रूरी है। चाह भी ते चाह भी दोवें चीज़ां ज़रूरी ने। यहाँ इस्तांबुल में, तुर्की में, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद तो नहीं है यहाँ पाकिस्तानियों की या देसीज़ की, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो यहाँ पे वो उस तरह से ये हमारी जो चीज़ें हैं खाने पीने की, जैसे चाय की पत्ती है, सुर्ख मिर्च है, मसाले हैं, वो यहाँ नहीं मिलते हैं इतनी आसानी से। कुछ हैं सुपरमार्केट्स जो बनी हुई हैं अक्सराए में, वहाँ से जाके आप ले आते हैं, और जो कि बहुत महंगी मिलती हैं पाकिस्तान की निस्बत। या अगर हम बात करें दुबई की या यूके की, वहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाती हैं, बकसरत दस्तयाब होती हैं, क्योंकि वहाँ पे देसीज़ की बहुत बड़ी तादाद है, तो इसलिए वहाँ इन चीज़ों का मिलना मुश्किल नहीं है। तुर्की में ये लोग क्योंकि मसाले इस्तेमाल भी नहीं करते, और इनके जो डिशेज़ हैं, इनके जो खाने हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, तो इसलिए हमारी चीज़ें तो यहाँ आती नहीं हैं। और इसलिए ये हमें फिर, अब जो भी आ रहा होता है ना पाकिस्तान से, कोई गया होता है और वो वापस आ रहा होता है, तो एक ही डिमांड करते हैं हम कि जी आते हुए ये चाय की पत्ती और मसाले और मिर्चें ये ले आएँ, ताकि स्टॉक हम अपने पास रखते हैं। अभी एक दोस्त हमारे उस्मान भाई हैं, वो आ रहे थे फैमिली के साथ पाकिस्तान से, तो उनको रिक्वेस्ट की हमने कि जी अब आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप अपने लिए तो लाएंगे, हमारे लिए भी ले आइएगा। तो उनका शुक्रिया भी हम अदा करते हैं, बड़ी मेहरबानी उस्मान भाई, आपने ज़हमत की। तो अब जब फिर जाना ना तो फिर भी ले आना। अच्छा कब जाना है वैसे आपने पाकिस्तान? आपका तो चक्कर लगता रहता है ना। और उस्मान भाई आप ऑफ कोर्स ये देख रहे हैं अभी, तो देखने के बाद सिर्फ हंसना नहीं है, कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि आपने कब जाना है पाकिस्तान दोबारा। और वैसे अगर इस्तांबुल से आप लोगों ने लेनी है ये चीज़ें, तो अक्सराए में 2-3 सुपरमार्केट्स हैं, और उसमें एक हमारे दोस्त हैं मेमन, वो हैं, उनकी सुपरमार्केट है। एक कराची ग्लोबल, ये सबसे बड़े हैं एक्चुअली इस्तांबुल में, कराची ग्लोबल वाले, जो इसके होलसेलर भी हैं। वहाँ पे आपको पाकिस्तानी मसाले, चावल, दालें, जो भी पाकिस्तान की प्रोडक्ट है ना, वो कराची ग्लोबल पे आपको मिल जाएगी। ये पेड प्रमोशन नहीं कर रहे हम खुद उनसे लेते हैं, तो इसलिए हम बता रहे हैं। तो जो यहाँ पे इस्तांबुल में रहने वाले लोग हैं उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा। जो पुराने हैं उन्हें तो पता है, जो नए आ रहे हैं यहाँ पे इस्तांबुल में, तो उनके लिए ये एक गाइडलाइन हो जाएगी कि अक्सराए में अगर किसी को जानना है तो वो रब्ता कर लें, उनको हम एड्रेस भी दे देंगे और गाइड कर देंगे प्रॉपर। तो इसलिए नामुमकिन नहीं है, मिल जाती हैं चीज़ें ये सभी, थोड़ी मुश्किल और महंगी मिलती हैं, बस फ़र्क बहुत होता है रेट का। चाय के आखिरी सिप हैं, और अब आपसे मुलाकात होती है अफ्तार में। अफ्तार के दस्तरखान पे आपसे मज़ीद बातचीत करेंगे। ऐसी यही है ना, फैमिली है ना, तो फैमिली में इसी तरह खाने की मेज़ पे बैठ के फिर बातचीत तो होती है ना। तो आपसे अफ्तार में मज़ीद बातचीत करेंगे, और उम्मीद है अच्छा गुज़रेगा। मौसम बहुत अच्छा है इस्तांबुल में, बर्फ़ के बाद थोड़ी सी जो है वो धूप शूप तेज़ लगने लग गई है, तो -17 -17 से टेम्परेचर जो है वो 20+ पे चला गया है, और इसलिए गर्मी थोड़ी ज़्यादा महसूस हो रही है। लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा खूबसूरत मौसम है, और ऐसे ही रहना है अभी आगे भी। आप लोग बताएं हमें, आप लोगों के पास कैसे मौसम है। तो चलें, बातें तो ख़त्म ही नहीं ना होती हैं, बातें तो चलती ही रहें। तो अब जो है वो आपसे मुलाकात होगी इफ्तार पर, और तब तक के लिए इजाज़त। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, यानी पूरा रोज़ा गुजारने के बाद इफ्तार पे।
वेलकम बैक वंस अगेन, खुश आमदीद। दिन गुजर गया और बड़ा अच्छा खूबसूरत दिन गुजरा और अफ्तार का टाइम अब होने को है, बिल्कुल करीब है। थोड़ा सा आने में लेट हो गया मैं और बस अभी मैं पहुंचा हूँ। तो अब जल्दी से आपको दिखाते हैं जी अफ्तारी की तैयारी। तो चलें दिखाएं जल्दी से तैयारी। चलो 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 चलो। चलो जी चलो 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 दिखाएं क्या सिचुएशन है जी यहाँ पे इस वक्त अफ्तारी की। क्या हो रहा है जी? मैं यहाँ पर सब्जियाँ काट रहा हूँ, वेजिटेबल्स, कैबेज और टमाटोस काट लिया, अब ऑनियन काटने लगा। मेरी सैलेड बन रहा है और नबिया क्या कर रही है? हो गया तैयार। और ये क्या तैयार हुआ है जी? ये चाट है और ये मसोसे हैं, ये रोल हैं, ये भी कोई चाट की किस्म है और ये रूह अफ़ज़ा शरबत है। वेरी गुड। और यहाँ क्या तैयार हो रहा है? ओ मकोड़े तैयार हो रहे हैं जी। ये इधर मकोड़े तैयार हो रहे हैं। फुल देसी माहौल, देसी अफ्तारी। बस जल्दी कर लो, अब टाइम थोड़ा ही रह गया। तेज 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 तेज। और मुश्तबा क्या कर रहा है? I'm gonna set the table. Go, you are just checking. Yes. Okay. Hurry up, hurry up. चलो जी, मैं और बेबिया जाके करते हैं टेबल सेट, ठीक है? और आपसे मिलते हैं अफ्तारी के दस्तरखान पर। चले जी? चला जाओ भाई। बंदा करने लगा रब से यूं गुफ्तगू, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, शान रमज़ान आया 400, शान रमज़ान दहर में आया हो गई, जो नजर में नहीं था किनारा मिला, ऐसा माहे करम का सहारा मिला, अश्क आंखों से दामन में आके गिरा, मुझ खताकार को कैसे क्या। जी व्यूअर्स, खुशामदीद कहते हैं अफ्तार के दस्तरखान से, अफ्तार की मेज़ से। और अफ्तार का वक्त बिल्कुल हुआ चाहता है, अज़ान होने वाली है। जहाँ जहाँ भी अफ्तार का वक्त हो चुका है या होने वाला है, हम उनको अपने साथ शामिल करते हैं अपनी अफ्तार में। आइए हमारे साथ शामिल होइए और अफ्तार इकट्ठे करते हैं और दुआ करते हैं ये रमज़ान हम सब के लिए बहुत ही खूबसूरत साबित हो। जहाँ हम सबको अपनी दुआओं में भी याद रखेंगे, वहाँ कहने की ज़रूरत नहीं है। हर शख्स, हर कोई अपने ताईं यही कोशिश करेगा कि जितना इन बाबरकत सातों में नेकियां समेट सके। तो हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द जो ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको ये आसानियाँ, ये आसाइश, ये नेमतें मुयस्सर नहीं हैं, उसमें अल्लाह ताला के क्या असबाब हैं वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन हमारे ज़िम्मे जो फ़राइज़ लगाए गए हैं, हमें वो अपने निभाने चाहिए और अपने इर्द गिर्द वो देखना चाहिए कि जो इन चीज़ों से महरूम हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जाए। वैसे तो सारे साल ही इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ये बाबरकत महीना, ये रोज़े, ये दर्स देते हैं हमें इन चीज़ों का, नेकी का दर्स देते हैं, कुर्बानी का दर्स देते हैं। तो उन लोगों को ज़ाहिर सी बात है, हम भी और हमारे सभी देखने वाले भी जो दुनिया में कहीं भी हैं, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की, मदद नहीं कहेंगे इसे, बल्कि अपना फ़र्ज़ समझ के हम इसे निभाने की कोशिश करेंगे। और सब के लिए अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हर एक के लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला हर एक को आसानियाँ अता फरमाए। बस जी होने वाली है अब अज़ान यहाँ इस्तांबुल में।
लें आवाज़ आ गई अजान की। चले जी बिस्मिल्लाह। ले जी, ये ले, निकाल लें खुद ही आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतो व बिका आमनतो व अलैका तवक्कलतो व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रूट सबसे पहले खाना ज़रूरी है जी रमज़ान में, बजाय इसके कि हम ये तली हुई चीज़ें, ये तो हमारे अब फिर वो क्या कहते हैं सकाफ़त का हिस्सा है, इसके बगैर तो गुजारा होता नहीं है। लेकिन सेहत के हिसाब से हमें पहले फ्रूट और इन तली हुई चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। करदे कुर्दे कोई नहीं आहो। हाँ जी, कैसा था जी रोज़ा? बहुत अच्छा है। इतनी सर्दी थी, गर्मी तो थी नहीं, तो कितने घंटे का था रोज़ा? 13 आवर्स का रोज़ा। और कैसा रहा? भूख नहीं लगी? हमसे पूछो, मैंने रखा हुआ। हाँ जी, रखा था। कैसा रहा रोज़ा? बहुत अच्छा। ठंडा है जी मौसम बिल्कुल। और पता नहीं कब हमें याद, मुझे नहीं याद कि पाकिस्तान में हमने बचपन में कब ठंडे रोज़े देखे थे। मुझे गर्मी के रोज़े अच्छे खासे याद हैं, जब शदीद गर्मी हुआ करती थी और उस वक्त वो सहूलतें भी नहीं थी और वो बड़ी गज़ब के रोज़े होते थे। वो रोज़े याद हैं, ठंडे रोज़े मुझे नहीं याद। तो अब ठंडा रमज़ान जो है वो लौट रहा है और मेरा ख्याल है आइंदा 5-10 साल 15 साल ये ठंडा रमज़ान ही चलेगा। रूह अफ़ज़ा, दूध रूह अफ़ज़ा, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर हो, लाजमी चीज़ बनाते हम सब कुछ खुद हैं घर पे, और बाहर से यहाँ इस्तांबुल में मिलती भी नहीं है वो चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं। तो इसलिए वहाँ भी थे, दुबई में भी थे, तो वहाँ तो खैर हर गली मोहल्ले में हर चीज़ मिल जाती थी, लेकिन इवन दो हम घर पे ही बनाते थे। पाकिस्तान में तो एक वो जो अफ्तार की गहमा गहमी होती है सड़कों पर भी, और जो हसल बसल होती है समोसे की दुकानों पर, लोगों का रश और घरों में अफड़ तफड़, और वो सारा जो तेज़ रफ्तार काम हो रहा होता है एंड पे, और उसका भी एक अपना ही मज़ा है। इफ्तारियाँ सजाई जाती हैं बाहर सड़कों पर, वहाँ पर एक जो गहमा गहमी है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये जब मैं पाकिस्तान कहता हूँ तो ये सभी फिर एरियाज़ आ जाते हैं, पूरा बर्र-ए-सग़ीर आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है, और सभी मुल्कों में सभी जगहों पर ये ट्रेडिशंस हैं, मिलती जुलती ट्रेडिशंस हैं। तो ये उसका एक अपना ही मज़ा हुआ करता था। अरसा हो गया अब ये मज़ा लिए हुए। हाँ, दुबई में जब थे तो वहाँ पे ये चीज़ थी। अभी यहाँ भी हम निकलते हैं, देखेंगे हम निकल के यहाँ क्या, यहाँ वो जो है ना तेज़ रफ्तारी वो नहीं होती यहाँ पे, इतने बेसब्र लोग नहीं हैं ये। जी तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तार भी हो गई, नमाज भी हो गई और चाय रह गई अब सिर्फ, बाकी सब कुछ हो गया। शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला ने जो है वो अच्छा खाना नसीब किया, और दुआ करते हैं कि हमें अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता करे हम सब को कि हम ये अल्लाह ताला की अता, अल्लाह ताला का दिया हुआ रिज़्क़ हम अपने आस-पास मुस्तहिक़ीन भी हम फ़राख़ दिली से बाँट सकें, और इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे हम सब के इस काम को अंजाम दें और पूरे रमज़ान और इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद भी इस नेक अमल को जारी व सारी रखें। तो चलें जी, अब इस अफ्तार व्लॉग को करते हैं एंड, और रमज़ान में ही आपको हम एक बहुत ही ख़ास जगह का व्लॉग दिखाने जा रहे हैं, और ऐसी जगह है जो दुनिया में एक ही है।
इस्तांबुल में कुछ ऐसी ख़ास जगह हैं जो अपनी नौइयत में दुनिया में वाहिद व यकता है। जैसे अब वाहिद शहर है दुनिया का जो 2 बर्र-ए-आज़मों पे है, इस्तांबुल। और इसी तरह यहाँ पे एक ऐसी जगह है, ऐसा मकाम है और बहुत इंतहाई मुक़द्दस मकाम है, और वो भी दुनिया में एक ही है। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, हम वो आपको व्लॉग इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर करेंगे मिड रमज़ान में जाके। बहुत ख़ास जगह है और बहुत से लोगों ने उसको एक्सप्लोर नहीं किया है, बहुत से लोगों ने, क्योंकि वो सिर्फ़ रमज़ान में ही वो जगह ओपन होती है। तो आपको इंशाअल्लाह हम वो एक ख़ास जगह का विज़िट करवाएंगे, बल्कि उसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड है वो मैं अभी यूज़ नहीं करूँगा, आपको उसका आइडिया हो जाएगा। तो वो इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा भी बाहर जाके अफ्तार करेंगे मुख्तलिफ़ जगहों पे, और इस बार अब ब्लू मॉस्क और आया सोफिया नहीं जा रहे हम, पिछले साल हमने कर लिया था वहाँ पर, तो ये भी चले भी जाएंगे कोई पता तो नहीं है। तो इसी तरह से पूरे रमज़ान हम आपको अफ्तारियाँ दिखाते रहेंगे और रमज़ान आपके साथ मिलके गुजारते रहेंगे। तो चलें, इसके साथ ही आपसे चाहते हैं इजाज़त, और लाजमी आखिर में आपसे रिक्वेस्ट, और इस महीने में तो बहुत ज़रूरी ये रिक्वेस्ट है कि बुखारी फैमिली को अपनी कीमती रमज़ान के इन खूबसूरत लम्हात में कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, और रमज़ान की घंटी लाज़मी बजाना।